केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा भी की और देश को इसकी जानकारी भी दी है। अब बिल्कुल एक वजह है इसकी जानकारी देने की। 12 जुलाई को यानी आज के दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सरकार ने इसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी किया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस और विपक्ष ने भी सरकार से कई सवाल पूछे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया क्यों और इस फैसले के पीछे की वजह क्या है, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पच्चीस जून 1975 हिंदुस्तान की सियासत में यह तारीख महज किसी दिन, महीने और साल का जोड़ भर नहीं है, बल्कि इस तारीख का इस्तेमाल कांग्रेस और उसकी विरासत के खिलाफ छपने वाले पोस्टर में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब तो केंद्र सरकार ने 25 जून की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। बकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 22 जुलाई को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया था और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। पीएम मोदी ने इसे रिपोस्ट करते हुए लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान को कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर क्या कहा था, आप भी सुनिए। संविधान पर जो जुल्म हुआ, जो बुलडोजर चलाया गया संविधान के ऊपर, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। जानकार मान रहे हैं कि इस ऐलान से सरकार ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस की संविधान की रक्षा की लड़ाई के दावों को बेनकाब करने की कोशिश की है। दरअसल 2024 में चुनाव प्रचार के दौरान हर वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव को संविधान बचाने की लड़ाई के तौर पर पेश करते रहे। राहुल गांधी हर मंच से संविधान की किताब दिखाकर ये मैसेज देते रहे कि उनकी लड़ाई संविधान बचाने की है, जिसका लाभ भी कांग्रेस पार्टी को मिला। 52 से बढ़कर कांग्रेस की सीटें 99 तक जा पहुंची और यही राग समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आलापा। सपा को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें मिली और यहीं बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए, कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इस फैसले से बौखला गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे सुर्खियों में रहने के लिए पीएम मोदी की कवायद करार दी है। जयराम रमेश ने एक्सपोज कर यह भी लिख दिया कि 8 नवंबर यानी जिस दिन नोटबंदी हुई थी, उस दिन कांग्रेस आजीविका हत्या दिवस मनाने जा रही है। इधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मोदी राज में सबसे ज्यादा इमरजेंसी है और हर कोई डरा हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जिन्होंने संविधान को कुचला है वो ये सब कह रहे हैं, ये शर्मनाक है। Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. The people of this country has restored confidence on the Congress party. जिस दिन आपातकाल लगी थी उसके बाद तो बहुत से चुनाव हो चुके, बहुत से जनादेश आ चुके, लेकिन ये भी सच्चाई है जिस दिन से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, हर रोज संविधान की हत्या हो रही है। आपातकाल भारतीय राजनीति का वो चैप्टर है जिसे कांग्रेस कभी पलटना नहीं चाहती और बीजेपी बार बार इस पन्ने को याद दिलाती रहती है। और अब तो बकायदा 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर केंद्र सरकार ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
एक तरफ केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया और कांग्रेस को इसके जरिए घेरने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आपातकाल पर पहले भी कई बार अपने विचार बड़ी बेबाकी से रखे हैं। अब बिल्कुल 2 मार्च मुझे तारीख वो याद है, 2 मार्च 2021 को राहुल ने आपातकाल पर क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। Of the democratic built in the country. There was one blot on it. I don't know how you feel about that. 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. Look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. तो 2 मार्च 2021 को राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी के आज सबसे बड़ी होप है, न केवल कांग्रेस के बल्कि इस वक्त तो इंडिया गठबंधन के भी, वो एक ऐसे नेता बनकर उभरे हैं। जब से वो नेता विपक्ष बने, सदन में उनकी स्पीच आई है, उनकी तरफ लोगों ने अलग नज़रिए से कम विपक्ष ने तो देखना और दिखाना शुरू किया है। तो वो 2021 में इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी मिस्टेक, एक बड़ी भूल रही। अब जबकि सरकार ने तय कर लिया है राहुल कि इस पर बाकायदा हर साल 25 तारीख को एक दिवस मनाया जाएगा, ताकि मतलब याद दिलाया जाएगा पुनीत जी, हर साल याद दिलाया जाना चाहिए। हाँ। याद तो हर साल वैसे भी दिलाती थी बीजेपी, लेकिन ऑफिशियल आपने कहा, ऑफिशियली इस पर सरकार की तरफ से एक दिवस घोषित हुआ है।